नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा खासा खाना खाने के बाद सीने में एक जलन सी महसूस होती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही आम दवा ओमेप्राज़ोल के बारे में गहराई से बात करेंगे, जो इसी तरह की समस्याओं के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, वही जलन वाली बेचैनी जिसे आमतौर पर हार्ट बर्न कहा जाता है। ये एक अच्छे खासे खाने का मजा एकदम किरकिरा कर देती है ना? और ये बहुत ही आम समस्या है। तो जाहिर है, हर कोई चाहता है कि इस आग को बुझाने के लिए कोई तेज और असरदार समाधान मिल जाए। तो चलिए, ओमेप्राज़ोल को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर वो कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिनके लिए इसे बनाया गया है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की, GERD की, यानी गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये वो हालत है जिसमें पेट का एसिड ऊपर खाने की नली में वापस आने लगता है, और हाँ, अल्सर जैसी समस्याएं भी। और इन सभी की जड़ में एक ही वजह है, या तो पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड बन रहा है, या फिर वो एसिड अपनी सही जगह पर नहीं है। तो ठीक है, अब जब असली विलेन यानी कि जरूरत से ज्यादा एसिड हमारे सामने है, तो चलिए अब उस समाधान से मिलते हैं जो खास तौर पर इसी से निपटने के लिए बनाया गया है। और ये है ओमेप्राज़ोल। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक टारगेटेड इलाज है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स नाम की दवाओं के ग्रुप से आती है। अब सवाल यह है कि ये प्रोटॉन पंप आखिर है क्या? तो ऐसा समझिए कि हमारे पेट में एसिड बनाने वाली छोटी छोटी हजारों फैक्ट्रियां हैं, और ओमेप्राज़ोल का काम बस इन्हीं फैक्ट्रियों को बंद करना है। तो सवाल ये उठता है कि ये असल में काम करती कैसे है। देखिए, इसका काम सिर्फ लगी हुई आग को बुझाना नहीं है, बल्कि आग लगने ही न देना है। मतलब ये समस्या को जड़ से ही रोकने पर ज्यादा ध्यान देती है। इसके काम करने के तरीके का एक साइंटिफिक नाम भी है, प्रोटॉन पंप ब्लॉक। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर कोई बात नहीं, चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो ये काम ऐसे करता है। जरा सोचिए, पेट के अंदरूनी परत पर हजारों छोटे छोटे नल लगे हुए हैं जिनसे लगातार एसिड टपक रहा है। ओमेप्राज़ोल क्या करता है? ये सीधे इन नलों तक पहुंचता है और उन्हें कसकर बंद कर देता है। बस इतना ही। तो ये सिर्फ पहले से मौजूद एसिड को शांत नहीं करता, बल्कि एसिड के प्रोडक्शन को उसकी जड़ से ही, मतलब जहां से वो बन रहा है, वहीं से बहुत कम कर देता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी दवा तभी असरदार होती है जब उसे सही तरीके से लिया जाए। तो चलिए अब इसके इस्तेमाल के तरीके यानी इसके दैनिक नियम पर बात करते हैं। इस मामले में जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो है सटीकता। इसकी स्टैंडर्ड डोज होती है 20 से 40 मिलीग्राम, और वो भी दिन में सिर्फ एक बार। और हाँ, टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना सबसे अच्छा माना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये उन एसिड पंप्स को ब्लॉक करने में सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है जो दिन के पहले खाने के लिए एक्टिव होने की तैयारी कर रहे होते हैं। और हाँ, जैसे हर असरदार दवा के साथ होता है, इसके साथ भी कुछ जरूरी बातें जुड़ी हुई हैं जिनका पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ लोगों में सिर दर्द, जी मिचलाने या दस्त जैसे आम और हल्के साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि दवा लेने वाले हर इंसान को ये महसूस हो। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है एक चेतावनी। इसे बिना डॉक्टरी सलाह के लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया है। ये एक शॉर्ट टर्म समाधान के तौर पर है, कोई परमानेंट फिक्स नहीं। देखिए, लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से कुछ रिस्क भी जुड़े हो सकते हैं। बात यह है कि हमारे शरीर को कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए पेट के एसिड की जरूरत पड़ती है। तो अगर लंबे समय तक एसिड कम रहेगा तो शरीर के लिए विटामिन B12 और मैग्नीशियम जैसी जरूरी चीजों को सोखना मुश्किल हो सकता है, और ये दोनों ही अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ओमेप्राज़ोल कुछ खास परेशानियों के लिए एक बहुत ही पावरफुल और असरदार समाधान तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए। ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ये राहत के लिए एक शक्तिशाली समाधान जरूर है, लेकिन इसके फायदे और जोखिम के बीच सही बैलेंस, सही संतुलन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस दवा की भूमिका पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।